बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी मैं हूँ अरसलान और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल लॉक माई वर्ड्स। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस आने के बाद। इवन कि मैं कुछ दिनों के लिए ज़रूर बिज़ी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी अब मैं फ्री हो चुका हूँ, अब मैं वापस आ चुका हूँ। तो बाकी अभी हम आपके मैसेजेस करने का शुक्रिया। और बाकी हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। और आज कुछ दिनों से आपको भी पता है मेरा एक और भी टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो बहावलपुर के अंदर वाक़या हुआ था चिड़ियाघर के वाला, जो उसके ऊपर अभी तक जो है हतमी रिपोर्ट है, उसके हवाले से अभी तक कुछ नहीं है पता लगा, कुछ चीज़ भी नहीं आई। तो बेटर है कि पहले हम उसी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो जो मेरे साथी रिपोर्टर्स हैं जो मुझे भावलपुर से न्यूज़ वगैरह बताते हैं, कुछ जो रिपोर्ट्स रिसेंटली चल रही होती हैं उसके हवाले से बताते हैं, या जो भी ओवरऑल रिपोर्ट्स आती हैं, या जो कुछ अभी रिसेंटली हो रहा है उसके ऊपर पोस्टमार्टम के हवाले से जो जो मालूमात हमारे तक पहुंच रही हैं, आपको बिल्कुल उसी के साथ साथ हम कोशिश करते होते हैं कि आपको बेहतर तरीके से वक्त पे आपको वो चीज़ गाइड करें, वो चीज़ बताएं, ताकि आप किसी भी अच्छी इन्फॉर्मेशन से महरूम ना रहें। तो जो अभी हम बात करते हैं सिंपल से लफ्ज़ों में, सबसे पहले तो मैं अपनी जो भी मेरी साथी मेंबर्स हैं जो इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उसके साथ हमारे कुछ न्यूज़ चैनल्स भी हैं, कुछ रिपोर्टर्स हैं जो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके के साथ कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद ये बात है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको भी ये पता था कि जब मेरे अपने व्लॉग्स के अंदर और इसके अलावा जो भी दूसरे लोगों के रिपोर्ट्स या उसके अंदर किसी भी लेवल के ऊपर इंतज़ामिया इस चीज़ को नहीं मान रही थी कि ये भी जो मिस्टेक हुई है जिस वजह से ये बिलावल नामी जो नौजवान है जो ग्रीन टाउन लाहौर का रिहायशी है, किस तरीके से वो बहावलपुर आया है, लाहौर से बहावलपुर, और उसको किस तरीके के साथ शेरों के आगे डाल के कत्ल किया गया है। इसके हवाले से पहले तो इंतज़ामिया और जो भी आला अहदेदार थे उनके ज़ू के, तो वो इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थे, लेकिन अभी वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि सिक्योरिटी लैप्स जिसकी वजह से ये हादसा आया है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि ये उनकी तरफ से इश्यूज़ नहीं है, तो किसी न किसी जगह पे ऐसे या ऐसे मुकाम के ऊपर सिक्योरिटी लैप्स आया है जिस वजह से वो एक बिलावल नामी जो नौजवान है वो अपनी जान से हाथ धो चुका है। क्योंकि एक सिंपल से लफ्ज़ों की बात है कि जब वो सुबह हुई तो उसने अपनी आखिरी सांस ली है वो शेर के जबड़ों के अंदर ली। तो अगर ये सोचने वाली बात है और दिल दहला देने वाली ये बात है, जब ये बात सोचते हैं तो काफ़ी हद तक मेंटली तौर पे इंसान इस चीज़ को जब सोचता है तो एक बार पूरी रूह कांप जाती है। इस तरीके के मनाजिर देखने को मिलते हैं। लेकिन अब मैं अपने पॉइंट की तरफ वापस आता हूँ कि अगर हम कहते हैं कि जिस तरीके से वो दीवार फलांग के अंदर दाखिल हुए हैं 3 लोग, उसके ऊपर मैंने पहले भी आपको शायद आई थिंक रिपोर्ट दी थी। और हो सकता है देखें कि 3 लोग इंटर होते हैं, उनके बाद उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स या कोई ऐसा अमला कोई मौजूद होगा जिसको इस चीज़ का पता हो सकता है कि किस तरीके से, क्योंकि पहले जब लड़ाई हुई है इस चीज़ को अच्छी तरीके से साथ देखा गया है, क्योंकि वो उन्होंने सीसीटीवी कैमरास की जो वीडियो है उसको छुपाने की कोशिश की है। स्टार्टिंग में वो बता रहे थे कि हमारे पास कोई वीडियोस नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ जो उनके अपने अदारे के लोग हैं जो सिक्योरिटी के ऊपर इंतज़ामिया के अंदर हैं, वो ख़ुद इस चीज़ को चाहते हैं कि ये चीज़ जो गलत चीज़ है उस चीज़ को जल्द से जल्द दूर किया जाए। और अच्छी बात है ताकि कल आने वाले दौर के अंदर किसी के साथ भी ऐसा कोई भी मिसबिहेव या मिसहैज ना हो। और इसके ऊपर जो सिक्योरिटी अमला है वो भी चीज़ को मानने के लिए तैयार है कि वो जब वो सीसीटीवी कैमरेस की मदद से चेक करते हैं तो 2 कैमरेस हैं। एक कैमरा है एंट्री गेट के अंदर, क्योंकि वहाँ से जब देखा गया है फुल ओवरऑल उसको कवर किया गया है, वहाँ पे किसी भी तरीके के नाम से बिलावल नामी शख्स उसके अंदर से इंटर नहीं हुआ। और फिर इसके बाद अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो डेफिनेटली वो दीवार फैलांग के ही अंदर आया है। तो अगर दीवार फैलांग के अंदर आया तो डेफिनेटली सिंपल सी बात है कि सिक्योरिटी लैब्स और सिक्योरिटी की बुनियाद के ऊपर ही ऐसा हो सकता है। अदरवाइज़ वैसे कोई भी इंसान इस तरीके के साथ ज़ू के अंदर इंटर नहीं हो सकता। इवन कि अभी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एरिया है, इसकी ज़ू की पहचान आज से नहीं काफ़ी टाइम पहले से ये ज़ू है। इसमें बहुत अलग अलग किस्म के जानवर
इवन कि इंतज़ामिया वाले और जो भी इस चीज़ को रखते हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये नहीं हम कहते कि कोई भी इंसान ये इंतज़ामिया जो है वो गलत है, वो जो इस चीज़ को ख़ुद करवा रही है, ये इसके अंदर मुलव्वस है, नहीं। लेकिन कुछ कहते हैं कि दरिया के अंदर अगर पूरे दरिया के अंदर एक मछली होगी तो वो सब दरिया की जितनी भी मछलियाँ होंगी उसको ख़राब करने के बराबर रखनी है। तो शायद ये वो मिसाल है, इसके हवाले से हम ये बात कर रहे थे। और अगेन उसी टॉपिक पे वापस आते हैं कि अगर उस बिलावल नामी शख्स को जो कि लोहे के राड से बताया जाता है कि लोहा का राड उसके सर पे लगा जिस वजह से वो बेहोश हुआ था, तो जाहिर सी बात है अगर उस लड़के के सर के ऊपर राड लगा है, लोहे का राड, और उसे लोहे के राड लगने के बाद बेहोश कर दिया गया है और उसके बाद उसे उठा के उस जगह के ऊपर शेरों के पिंजरे के अंदर फेंका गया है, कम से कम 15 फुट से 10 से 15 फुट की ऊपर ऊंचाई से उसे नीचे फेंका गया है। अगर ये लोग पहले तो बता रहे थे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे, तो जिन लोगों ने उसे वहाँ पे फेंका है उसकी रीज़न यही है कि अगर पता होता या उन लोगों को, अगर हम कहें कि इसके अंदर इंतज़ामिया का कोई मुलव्वस नहीं है, तो उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके के साथ पता होता कि शायद ये किसी न किसी कैमरे के अंदर किसी न किसी जगह के ऊपर की लोहे की जो सीढ़ी है वो किस जगह पे मौजूद है, उसे किस तरीके से लगाया जाता है। ये सारा कुछ एक प्री प्लान हो सकता है के ऊपर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही हैं हम सवालात उठाते हैं। और बेटर हाल ये है क्योंकि बुध को अंदर ये वाक़या हुआ था और आज सैटरडे इवनिंग, और जिस टाइम मेरा ये व्लॉग पोस्ट हो शायद में भी संडे हो, तो कम से कम 9 से 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है अभी तक वो भी हमारे पास नहीं आ सकी। इवन के जो भी हमारे इंतज़ामिया के साथ कह लें, लेकिन जो हमारी मीडिया कवरेज है, जो भी हमारे साथी दोस्त हैं वो चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। और इसके दूसरी तरफ जब उनसे वो बिलावल नामी नौजवान के वालिद से जब बात की गई है तो उन्होंने बताया है, उनके जो वालिद साहब उन्होंने बताया है कि हमारा बच्चा जो था वो नशा नहीं करता, हाँ सिगरेट वगैरह ज़रूर पीता था लेकिन वो भी एक आम रूटीन में, और इस बात को बड़े लेवल तक फैलाया गया है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी की है कि उसके कज़न ने बात की है कि ये पहले लाहौर से इसे वो 2 दोस्त थे इसके जो इसको लाहौर से गोजरा के लिए लेके गए हैं और गोजरा से ये बहावलपुर का पहुंचा और बहावलपुर से किस तरीके से ये शेर के जबड़ों के अंदर अपनी इसने जान की आखिरी जो सांसें ली हैं किस तरीके से ली हों, तो वो उसके जो घर वाले हैं वो उस चीज़ को शायद बहुत अच्छे तरीके से फ़ील करते होंगे, इस तकलीफ़ को समझते होंगे। ज़ाहिर सी बात है जिस बाप का एक लखते जिगर, जिसका एक खूबरू नौजवान बेटा और इस तरीके के साथ कत्ल कर दिया जाए या मर जाए, तो ये कहना बहुत एक तकलीफ़नाक मंज़र है। इसके बरहक अगर जब इंतज़ामिया की तरफ जाके हैं तो उनको इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ होती है कि जब इंतज़ामिया वाले जो भी इंतज़ामिया है वो बताती है कि ये जो लड़का है, ये बिलावल नामी जो लड़का है, ये शेर के बच्चे को चोरी करने आया था। तो ये जब बात सुनते हैं तो ये बहुत ही एक फ़नी बात है, लेकिन फिर भी हम इस बात के ऊपर को इस चीज़ को इस तरीके से तो नहीं लेंगे। लेकिन क्योंकि कोई भी इंसान, समझदार इंसान कोई भी हो, चाहे वो अगर एक निश्चय ही हो, उसे भी इस चीज़ का पता है कि वो शेर के पिंजरे में या शेर के पास वो नहीं जाएगा। ये हर इंसान इस चीज़ को जानता है। और अगर वो निश्चयी था तो वो 10 से 15 फुट की दीवार के ऊपर से उसने छलांग कैसे लगा ली? उसे आया कि कुछ मालूम नहीं था, उसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सारा कुछ था। और एक चले अगर अननोन पर्सन, अननोन सिटी से अगर कोई इंसान आया हो, उसे रात के दूसरे पहर के अंदर या 12 बजे के बाद इतनी लाइटिंग का इंतज़ाम ज़्यादा नहीं होता। कुछ और दिन हो तो ऐसे आइडियाज़ हो जाते हैं पूछ के या वैसे दूसरे तरीके के साथ। लेकिन अगर लाहौर का रहने वाला शख्स अगर बहावलपुर आता है तो उसे तो फुल हर लिहाज से उसे जगह का नहीं पता कि शेर का पिंजरा इस जगह पे है और इस जगह पे जाके मैंने जंप करना है या इस जगह पे जाके मैंने किसी बच्चे को पकड़ना है, शेर के बच्चे को। तो ये कहना तो कबल वक्त भी है, और जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तो उस चीज़ का हम सब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है। कोशिश तो हमारी सब लोगों की यही है, अगर हम इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर बार बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर जितनी भी कोशिश हो सके हम इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, तो वो सिर्फ एक बिलावल को इंसाफ मिल जाए अगर उनका अपने राइट पे था, और अगर कुछ और था तो वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज नहीं तो कल तक हमारे, शायद मेरा व्लॉग जब तक कंप्लीट हो तो उस टाइम शायद सामने आ जाए। और हमारी तो वेली विश है कि, और दिली तौर पे हमारी ये विश है कि बिलावल जो नौजवान है लाहौर से, इसको इंसाफ मिले और बेहतर तरीके से इंसाफ मिले। और दूसरे मौजू पे बात करना चाह रहा था लेकिन फ़िलहाल शायद वीडियो बड़ी हो चुकी है, तो मैं ये बात नेक्स्ट जो व्लॉग करूँगा उसके अंदर करूँगा। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।
और आपको उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई किसी चीज़ का मैसेज हो या कोई बात करनी चाहें या कोई मैसेज या किसी चीज़ टॉपिक के ऊपर अगर हमें बात करनी चाहिए तो वो मैसेज आप मुझे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के ऊपर कमेंट में भी बता सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी बात को बहुत जल्दी सुना जाएगा और पिक किया जाएगा और इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और खुश रहें, आबाद रहें अपनी फैमिली के साथ, अपने साथ जो आपके साथ लोग मुंसलिक हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।